साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, जब रावण राम के सामने युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ तो उस समय वो जीवित नहीं था। वो अपनी मृत काया को लेकर के राम से युद्ध करने के लिए रणभूमि में प्रस्तुत हुआ था। अब आप कहोगे कि भला ये क्या बात हुई थी कि मुर्दा रावण राम से लड़ रहा था। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त सुना है। रावण तो उसी दिन मर गया जिस दिन उसका बेटा मेघनाथ युद्ध भूमि में मारा गया। रावण तो उस दिन ही मर गया जिस दिन उसका भाई कुंभकर्ण युद्ध भूमि में मारा गया। रावण उस दिन ही मर गया था जिस दिन उसके तमाम बड़े सहयोगी, सेनापति, बड़े बड़े योद्धा युद्ध में मारे गए थे। तो रावण जीवित बचा कहाँ था? वो तो मर चुका था। अपने मृत काया को घसीटते हुए राम के सामने युद्ध के लिए आया था। तो रावण के मरने की प्रक्रिया कुछ इसी तरह की होती है। और हम रावण का मतलब बुराई, इसी तरह से जो भारत को सैकड़ों घाव देने वाला, हजारों निर्दोषों का प्राण लेने वाला, हजारों मां को सूनी करने वाले, मां के गोद, हजारों मां की गोद को सूना कर देने वाला दरिंदा कुत्ता हाफिज सईद भी मर चुका है। वो अब जिंदा रहा कहाँ? पहले से ही वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है। उसके सोचने की, समझने की शक्ति लगभग मृत प्राय हो चुकी है और अब वो धीरे धीरे मरता जा रहा है। उसकी मौत उस दिन ही हो गई जिस दिन उसके बेटे कमालुद्दीन सईद को किडनैप करके और टॉर्चर करके मार डाला गया। हाफिज सईद की मौत तो उस दिन ही हो गई जिस दिन उसके चचेरे भाई और जीजा, दोनों दोनों रिश्ता था उससे, क्योंकि इन लोगों में ऐसा होता है। तो वो चचेरा भाई भी था और जीजा भी था, कैसर फारूक, वो मारा गया। हाफिज सईद उस दिन मर गया। हाफिज सईद एक बार फिर मरा जब ये अब्दुल अब्दुल रहमान, क्या नाम है, मक्खी, ये जब गायब हो गया, इसको गायब कर दिया गया। अब इसे जमीन निगल गई या आसमान निगल गया, पता नहीं है, पर ये भी अब गायब हो चुका है तो खर्च ही हो गया होगा, ऐसा मान के ही चलते हैं। अब अब जब ये भी मर गया तो हाफिज सईद का एक और किला ढह गया। तो आप मित्रों सोचो कि आप ही जवाब दो कि हाफिज सईद क्या जिंदा बचा हुआ है? बिल्कुल नहीं, वो मर चुका है और बार बार मर रहा है। कुत्ते की मौत मारा जा रहा है। जिस तरह से रावण अपने पुत्र का शोक समाचार सुन रहा था, भाई का शोक समाचार सुन रहा था, बड़े बड़े योद्धाओं का शोक समाचार सुन रहा था, कुछ वैसे ही हाफिज सईद की हाल हो गई है। वो जेल में तो बैठा हुआ है, आईएसआई के पहरे में, आईएसआई के सुरक्षित ठिकाना ही है वो एक तरह से, वहां पे वो बैठा हुआ है, लेकिन रोज तिल तिल करके मर रहा है, कुत्ते की मौत मर रहा है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब हाफिज सईद को भी मार डाला जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं। आज के तारीख में हिंदुस्तान वो पावर बन चुका है, वो महाशक्ति बन चुका है जो अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी बिल में जाकर छिप जाए, वहां से निकाल करके मार डालेगा। ये आज का भारत है, ये कल का भारत नहीं है। जो कल का भारत दुनिया के लिए एक सॉफ्ट टारगेट था, पर ये आज का भारत है जो लोहे का चना बन चुका है, जिसे चबाना नामुमकिन है। और ये भारत तो ऐसा हो गया है कि मार भी रहा है और रोने भी नहीं दे रहा है। कोई भी देश, किसी एक कनाडा ने भारत के खिलाफ मुंह खोलने की कोशिश की तो आज उसकी वो दुर्दशा हो गई तो वो माफी मांगता फिर रहा है, रोता चल रहा है। तो ये वो मजबूत भारत की तस्वीर आपके सामने है। मित्रों, गर्व कीजिए इस भारत पे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।